आना चाहता हूं सीधे संजय कुमार सिंह जी आपके पास, आपसे समझूं राहुल गांधी की राजनीति को। जो बातें यहां कह रहे हैं छोटी मोटी बात नहीं कह रहे हैं, बहुत कुछ जड़ तक, और जड़ की ही बात, सियासत की बात कर रहे हैं राहुल गांधी कहीं ना कहीं, और जड़ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। और यही बात दिखाई दे रही है जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां देखिए जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में कांग्रेस की सरकार बेच रही है, लेकिन आज 200 रुपये कम करके, और आप कह रहे हैं, अभी हम एक पोल भी चला रहे हैं और खासकर इसलिए हमने उस पोल को आज यहां आप लोगों के बीच दोस्तों रखा है कि जरा समझें आपके जरिए भी कि क्या गैस सिलेंडर की कीमत से मोदी सरकार कम करने से मोदी सरकार को फायदा होगा। जो 200 रुपये कम किया गया है, तो इसमें अभी तक 80% लोगों का कहना है कि फ़ायदा नहीं होगा, और 16% लोग कह रहे हैं अभी तक 4,800 लगभग 5,000 लोगों का इस पर मत आ चुका है, वोट कर चुके हैं कि गैस सिलेंडर की कीमत से जो 200 रुपये कम की गई है उससे मोदी सरकार को फ़ायदा होगा क्या। लेकिन संजय जी, गैस सिलेंडर की बात हो, वो भी महिलाओं की बात है। देखिए, किचन तक पहुंचने की बात जो करके 200 रुपये कम करके मोदी सरकार शायद ये सोच रही है कि हाँ, भाई ने बहन को गिफ्ट कर दिया। स्मृति ईरानी जी ने ट्वीट किया कल। उसके अलावा उधर राहुल गांधी की राजनीति, जो अभी भाषण सुन रहे थे, जरा महिलाओं को फोकस करके जो राजनीति चल रही है इस देश में, उस राजनीति को जरा बताइए मुझे कि उस राजनीति से किसको फायदा होने जा रहा है, इंडिया को या मोदी सरकार को, यानी बीजेपी को। अनम्यूट कीजिए प्लीज। बीजेपी की जो राजनीति है और ये 200 रुपए जो भी सिलेंडर का दाम कम किया गया, ये तो पैनिक बटन है। और इनकी राजनीति, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि इनकी राजनीति एक तो समझ में नहीं आती है, और जो समझ में आती है वो यही है कि इन्हें किसी चीज की चिंता ही नहीं है। या तो हिंदू मुसलमान पे बहुत भरोसा है, या इन्हें पता है कि हम चुनाव के समय कुछ कर लेंगे, तो चुनाव के समय कुछ कर लेंगे वाला ये पैनिक बटन है, हो सकता है, मतलब, और यही फाइनल नहीं है, जाहिर है, तो ये उसका एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन जिस ढंग से ये काम करते हैं, ये उसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि सिर्फ गैस का मुद्दा नहीं है, या सिर्फ मुद्दा तो पूरी महंगाई का है। तो अगर जब हम कह रहे हैं कि गैस का 200 रुपए कम कर देंगे, तो जैसा मीनू जी ने कहा 200 रुपए का तो 1 किलो टमाटर होता है, तो वो 200 रुपए कुछ नहीं है, बात पूरी महंगाई की है। और पूरी महंगाई कैसे कम होगी उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। सरकार ने जो नियम बनाए हैं, जैसे अभी ग्रीन, उसके लिए 15 साल में कार पुरानी हो जाएगी और आपकी कार जब्त कर ली जाएगी, तो महंगाई तो ऐसे कानून से बढ़ती है ना। अगर 15 साल में कार पुरानी हो जाएगी और जब्त कर ली जाएगी, कंडम हो जाएगी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक होना चाहिए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक होने के लिए क्या किया गया, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता होना चाहिए कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, तब तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे और अपनी गाड़ी नहीं यूज करेंगे। तो आपने जो सारी व्यवस्था है वो हर तरह से महंगाई बढ़ाने वाली है। और जब आप फंस रहे हैं और जब लग रहा है कि चुनाव आया तो आप 200 रुपए कम कर रहे हैं, ये इससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन भाजपा की जो रणनीति है, या जो पॉलिटिक्स है, या जो उनका प्रचार तंत्र है, वो इसको कैसे पेश करेगा और कितना भुना पाएगा, वो एक अलग मुद्दा है। और मुझे लगता है कि उस भरोसे के लिए ये किया गया है, और इसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कैसे बताएगा, वो सब किया जा सकता है। आप नहीं समझ रहे, आप समझ रहे हैं कि इसमें क्या मजाक है या कुछ भी नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन इसका यूज वो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये पैनिक बटन है। अगर इनको महिलाओं के लिए कुछ करना था या किए होते, तो कांग्रेस की सरकार ने 2014 में महिला बैंक बनाया था, जो पूरा का पूरा बैंक बंद हो गया। और बैंक तो मतलब कई तरह की योजनाएं और बहुत सारी चीज लेके आया था। मुझे याद है कि उसमें महिलाओं के लिए ऐसे काम के लिए कर्ज दिए जा रहे थे जो कोई बैंक अभी भी नहीं देता है। तो ऐसा नहीं है कि महिला बैंक को बंद कर दिया गया और कोई वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं या उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई। महिला बैंक कांग्रेस ने शुरू किया था, बीजेपी सरकार ने उसको बंद कर दिया और उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की। तो महिला के लिए ये क्या कर रहे हैं वो तो वहां दिख रहा है। अब उसमें 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर देना, और जैसा उसने उद्धव ठाकरे ने कहा कि राखी तो हर साल आती थी, तो 10वें साल की राखी में आप महिला को याद करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो इस हिसाब से बीजेपी की राजनीति जो है जैसी है वो अपनी है, और वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और प्रचार तंत्र पे आधारित है। लेकिन
उसके मुकाबले राहुल गांधी की प्लानिंग है, वहां दिखाई देता है, वो एक योजना लगती है, सफल हो ना हो, सही हो गलत हो वो अलग चीज है, लेकिन लगता है कि वो सोच समझकर किया गया है। और राहुल गांधी एक बात बोल रहे हैं कि हमने इसलिए किया है, मेरी सोच ये है, और वो लगता है कि हाँ इस ढंग से काम किया गया। लेकिन बीजेपी ने तो 200 रुपए कम कर दिया और कह दिया कि बड़ा एहसान कर दिया, तुम पे खुश रहो और वोट दे आओ जाके। तो ऐसे काम होता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि इससे ऐसे काम चलेगा नहीं। लेकिन अब उनके प्रचार तंत्र के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जहां तक मोदी जी के काम करने और कार्यशैली की बात है, प्रशांत जी ने ठीक कहा कि शी जिनपिंग का स्वागत क्यों किया जाना चाहिए, लेकिन ये सवाल कौन उठा रहा है, मीडिया कहां है, ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? तो ये मोदी जी की राजनीति जो भी है, जैसी भी है, उसको मीडिया का अघोषित समर्थन है। नहीं तो ये पूछा जाना चाहिए कि आप शी जिनपिंग का स्वागत क्यों करने के लिए तैयार हैं, और अगर आपको इसका G20 का अध्यक्षता करने का मौका मिला है तो उसका लाभ क्या हुआ कि शी जिनपिंग का आप स्वागत कर रहे हैं? क्योंकि अभी भारत सरकार का एक बयान आया था कि हम लोग आपस में सहमत हो गए हैं कि बॉर्डर से टेंशन कम करेंगे, और उसके बाद जो चीन ने किया उससे साफ है कि झूठ बोल रहे थे या सहमति नहीं हुई थी। तो जाहिर है कि सारा काम यहां काम करने से ज्यादा प्रचार पे ध्यान है, और आप झूठ सच कुछ भी बोलकर प्रचार करना चाहते हैं और उससे वोट लेना चाहते हैं या माहौल बनाना चाहते हैं। मतलब अभी विधानसभा चुनाव की तैयारी है, बाद में उसकी तैयारी होगी। और जहां तक वो टर्मिनेटर की बात है, तो मुझे ये याद आया, और मुझे लगता है बाकी किसी को पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता दूं। टर्मिनेटर पे ये किताब है, नरेंद्र मोदी के बारे में बीजेपी की किताब है, 2019 के चुनाव से पहले आई थी। ये डिसरप्टर लिखा हुआ है। डिसरप्टर भी उसी तरह पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया जा सकता है, नेगेटिव मामला है डिसरप्टर। और इसका हिंदी अनुवाद ये मैंने ही किया था। इसमें हिंदी में ये राष्ट्र साधक आधुनिक भारत के शिल्पकार हो गए। डिसरप्टर की हिंदी शिल्पकार नहीं हो सकती है, लेकिन ये उनका अपना मतलब है, अपना अर्थ है। तो वो कहते कुछ है, करते कुछ है, ये किताब में है, साबित है। तो वो टर्मिनेटर को आगे क्या बताएंगे हिंदी में वो जाने, लेकिन ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। ये 2019 चुनाव के पहले आई थी। ये अंग्रेजी में इनको डिसरप्टर कहा गया है और हिंदी में वो आधुनिक भारत के शिल्पकार है, जो बिल्कुल गलत अनुवाद है, कोई मतलब नहीं है। तो ये बीजेपी की रणनीति है, ये उनका प्रचार तंत्र है, और उनके पास पैसे थे तो ये किताब छपवा के बांट दिया और मोदी जी शिल्पकार हो गए डिसरप्टर से। जो अंग्रेजी में डिसरप्टर है वो हिंदी में शिल्पकार है। तो ये बीजेपी करती रहती है। सहयोग से मुझे ध्यान आया तो मैंने कहा कि ये किताब आप लोगों को दिखा दूं। लेकिन संजय ये अंग्रेजी, लेकिन आपने हिंदी में अनुवाद आपने किया है, तो ये आपने शिल्पकार क्यों लिख दिया? मैंने नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, मैंने अनुवाद किया है। किताब का नाम तो उन्हें तय करना था। अच्छा, यही बताने के लिए और यही अपना प्रायश्चित करने के लिए मैं आज बता दे रहा हूं कि मैंने नहीं लिखा है। अनुवाद मैं करता हूं पर ऐसी गलतियां नहीं करता हूं। जी। तो ये स्थिति है कि बीजेपी जो है अपने हिसाब से जो कहती है, समझती है कि बाकी कोई नहीं समझ रहा, और ठीक है। और दूसरा ये कि मोदी जी जो कह देते हैं उसको कोई काट नहीं सकता है। ये दोनों स्थिति है, उसका नफा नुकसान होगा, वो देखते हैं हम लोग क्या होता है। बिल्कुल, मतलब अपने हिसाब से शब्दों के अब अर्थ निकाले जाएंगे, ये मान लिया जाए। टर्मिनेटर हो सकता है, क्रिएचर हो जाए, कुछ और हो जाए, तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे डिसरप्टर जो है वो शिल्पकार हो जाता है। खैर, ये देश है, यहाँ सब